कल हमने एक विशेष प्रमेय की बात की थी जिसे हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहा था, जिसका अर्थ है एक दिष्ट अभिसारिता प्रमेय, जिसमें कि ये बताया गया था कि यदि कोई हमारे पास ऐसा अनुक्रम है, ऐसी सीक्वेंस है जो बढ़ती चली जा रही है यानी आरोही है लेकिन बाउंडेड अबव है, या कोई ऐसी सीक्वेंस है कि कम होती चली जा रही है लेकिन बाउंडेड बिलो है, तो उसका हमें हमेशा लिमिट मिलती है, हमेशा वो कन्वर्जेंट होती है और ये हमेशा सुप्रीमम या फिर इन्फीमम होता है। तो आज उसी के लिए हम एक अनुक्रम लेकर आए हैं, लेकिन अनुक्रम और उसकी सीमा दोनों ही बड़े विशेष हैं। दुनिया में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पाई के बाद यदि सर्वाधिक महत्व किसी संख्या को है तो वह ई को है। तो यहाँ हम ई के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एक विशेष अनुक्रम जिसमें कि हम एक दिष्ट अभिसारिता प्रमेय का उपयोग करने वाले हैं, हमें उस अनुक्रम की सीमा के रूप में प्राप्त होता है। तो अनुक्रम है हमारा 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n। इसमें अगर n को 1 रख दूं तो ये आएगा, अगले वाला ये आएगा, उससे अगले वाला ये आएगा, उससे अगले वाला ये आएगा। आप अगर इनकी पूरी वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये आरोही है, ये इंक्रीजिंग है, लेकिन हमें सिद्ध करना होगा। दूसरा, हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये ऊपरी परिबद्ध है, बाउंडेड अबव है। ये दो बातें दिखा देंगे तो फिर हम इसकी सीमा निकालने की कोशिश करेंगे। सीमा कोई आवश्यक नहीं है कि पहले से ज्ञात संख्या हो, कि उत्तर 5 आए या -2 आए या √11 आए या √13 आए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब ये गारंटी है कि चूंकि इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो सीमा का अस्तित्व जरूर होगा। तो हमने सीमा का नाम ई रख दिया और बाद में गणितज्ञों ने ये दिखाया कि ई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या होने के साथ साथ, इरेशनल होने के साथ साथ ये अबीजीय भी है, ये ट्रांसेंडेंटल भी है। यानी कि ई कभी भी किसी ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूप नहीं बन सकता जिसके कोफिशिएंट रैशनल नंबर हो। तो ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ट्रांसडेंटल भी कहते हैं। तो ये एक उस प्रकार के रूप की संख्या हमको प्राप्त होती है और इसके फिर काफी उपयोग है। इसका सीरीज एक्सटेंशन भी है जो कि आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो अभी हमको दो बातें इस अनुक्रम के बारे में दिखानी है। एक तो ये दिखाना है कि आरोही है और एक हमको दिखाना है कि ऊपरी परिबद्ध है। अगर ये अवरोही होती, डिक्रीजिंग होती, तो फिर हम इसको निम्न परिबद्ध दिखाते, क्योंकि ये दो बातें होने से जो ये हमारी सीक्वेंस है जरूर कन्वर्ज करेगी और अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। तो हम ये जो अंदर एलिमेंट रखा है इसका हम en मान लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम से हम इसे खोल देते हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो जब इसे खोलेंगे तो n+1 टर्म्स आएंगे। इन n+1 टर्म्स को हमने सावधानी से रखा, ये 1 है ही, ये 1 है ही। इसका एक n से एक n कट गया, एक n अंदर ले गए तो ये हमारे पास आ गया और फिर ऐसे अगले वाले में हमने कर लिया और सबसे लास्ट वाला हमारा ये है। इसमें हमने इससे इसे काटा नहीं, हमने 1/n अलग रखा और यहाँ पर ये जो n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, डॉट 3 to 1 है, सबके नीचे n को लाते चले गए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम en+1 करेंगे तो पहली बात तो ये है कि en में n+1 टर्म्स थे, तो en+1 में n+2 टर्म्स होंगे। जहां जहां n आ रहा है उनकी जगह पर n+1 आता चला जाएगा, तो यहाँ तक का काम हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा टर्म होगा जो कि इस प्रकार का होगा। तो अब हम देखते क्या है कि ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इससे छोटा है, क्योंकि यहाँ कम घटा रहे हैं, ज्यादा घटा रहे हैं। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि पॉजिटिव है। तो इसलिए पक्की बात है कि en+1 से छोटा होगा, यानी कि जो हमारी अनुक्रम है वो आरोही है। अब दो छोटे छोटे परिणामों को प्रयोग करके हम ये दिखाएंगे कि ये जो हमारा अनुक्रम है ये ऊपरी परिबद्ध भी है। एक तो ये बात बिल्कुल साफ है कि r अगर 1 से लेकर n तक है तो ये क्वांटिटी जो है 1 से कम आएगी, पॉजिटिव आएगी और 1 से कम आएगी। हालांकि एक जगह 0 भी आ जाएगी जब r को n लेंगे, लेकिन 1 से कम आएगी। और दूसरी बात ये है कि r को अगर 1 से n तक लें तो 2 raised to the power r-1 लेस देन इक्वल टू फैक्टर r। जैसे r को हमने 3 ले लिया तो ये तो 6 हो गया, r को 3 लेने पर ये 4 हो गया, तो ये हमेशा इससे छोटा है, बराबर है। तो इन दो बातों का जब हम उपयोग करेंगे तो जो en है हमारा उसे हम लिखेंगे 1 + 1 + 1/2, क्योंकि ये चीज जो है लेस देन 1 है, प्लस 1/2²। ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 3 बड़ा या बराबर है 2 raised to the power 2 के, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो ऐसा करके हमारे पास ये आ जाएगा। इसे अगर हम इनफाइनाइट जीपी बना लें तो ये चीज उससे छोटी होगी और वो जो है बराबर होगी 3 के। तो en हमेशा 3 से छोटा होगा, यानी n को कितना भी बड़ा ले लें लेकिन 3 को पार नहीं कर पाएगा, 3 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जब ऐसी दो बातें होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट है वो 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n वो हो जाएगी सुप्रीमम ऑफ
n1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n, n इज ए नेचुरल नंबर, और उसका जो नोटेशन है वो हमने ई ले लिया है। ई की तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं वो बाद में कभी देखेंगे, लेकिन कम से कम हमने ये दिखा दिया कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी करती है, ई कन्वर्ज करती है। तो पहले जब हमने शुरू में अनुक्रम को पढ़ना शुरू किया था तो उसमें कोई सीमा दे दी जाती थी, बताना होता था कि सीमा है कि नहीं, तो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन यूज करते थे। कुछ जगहों पर सीमाओं को निकालना होता था तो जो सीमाओं का बीजगणित है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उससे निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें ना तो यहाँ पर ये पता है कि इसकी लिमिट क्या है, और ना हमको जो है कोई ऐसा प्रोसेस है हमारे पास पुराना जिससे कि हम इसकी लिमिट निकाल पाए। तो हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि ये इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ज करेगी, और जिसको कन्वर्ज करेगी वो हमें मालूम नहीं क्या है, तो उसका नाम हमने ई रख दिया, और बाद में दिखा दिया गया ये किसी नॉन नंबर के इक्वल नहीं है क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी बात समाप्त होती है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मामला इस प्रकार का है कि जिसमें कि कोई सीक्वेंस है, हमको नहीं पता उसकी लिमिट क्या है, लेकिन वो इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है, या डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है। एक और उदाहरण भी हम इस प्रकार का देंगे, उसको हम दिखाएंगे कि वो भी इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है, और उसकी सीमा को गामा कहेंगे, जो कि आयलर कांस्टेंट कहलाता है। उस पर हम अगली बार चर्चा